हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। आज की इस छोटी सी क्लास में हम सीखेंगे वोकेबुलरी में जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा रूट मेथड है, मतलब याद करने की ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी, ये मतलब साइड से संबंधित शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा साइड। साइड माने होता है किलिंग, यानी कोई भी शब्द दिया रहता है, अगर उसके अंत में साइड शब्द जुड़ा होगा तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा किलिंग से। ठीक है, किलिंग को हिंदी में कहते हैं मारना या फिर मरना। ठीक है, तो जिस भी शब्द में अंत में जुड़ा होगा किलिंग, मतलब साइड शब्द अगर जुड़ा होता है तो उसका अर्थ कौन सा हो जाएगा? किल। किल मीन्स मारना या किलिंग मरना। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं संबंधित मारना या मरना से होगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला पहला शब्द है यहाँ पे किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या को एक शब्द में कौन सा शब्द होता है जो इंग्लिश में कहते हैं उसको हम कहते हैं पैट्रीसाइड। उसको क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आता है कि प्रश्न हमारा क्या होगा? किलिंग ऑफ फादर। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। तो उसी में हम देख लेंगे कि साइड वर्ड किस में जुड़ा हुआ है, वो आंसर हो जाएगा। या फिर हम शब्द को याद भी कर सकते हैं, पैट्रीसाइड। ठीक है, पैट्री शब्द आता है फादर के लिए, तो इसलिए इसका जो सही मतलब जवाब है किलिंग ऑफ फादर को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रीसाइड। अगला देखते हैं, अगला शब्द है यहीं पर, अगला शब्द है यहाँ पे किलिंग ऑफ मदर। किलिंग ऑफ मदर, तो उसको हम कहते हैं मैट्रीसाइड। यहाँ पे अगेन साइड वर्ड, रूट वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका अर्थ मैट्रीसाइड यानी माता की हत्या। किलिंग माने मारना या मारना, ऑफ माने की मदर मीन्स माता, यानी माता की अगर हत्या होती है तो उसको इंग्लिश में मैट्रीसाइड बोलते हैं। अगला शब्द देखते हैं यहाँ पे किलिंग ऑफ ब्रदर, यानी भाई की हत्या, तो उसको हम कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। उसको क्या कहते हैं? फ्रेट्रीसाइड। अगला शब्द है किलिंग ऑफ सिस्टर, यानी बहन की हत्या। ठीक है, बहन की हत्या को इंग्लिश में कहते हैं हम सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड। ठीक है, SORORICID, सोरोरीसाइड। ये होती है बहन की हत्या को इंग्लिश में शब्द। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ वुमेन, यानी औरत की हत्या, तो उसको हम कहते हैं फेमिसाइड। आपको इंग्लिश में ही याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में हमारा इंग्लिश का ही शब्द आते हैं, वहाँ हिंदी नहीं लिखी होती है, तो इसलिए हम आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे और शब्द देखते हैं। अगला शब्द है किलिंग ऑफ इन्फेंट। किलिंग ऑफ इन्फेंट, उस इन्फेंट हम उसको कहते हैं जो छोटे छोटे बच्चे जिनका जन्म तुरंत हुआ हो उनको हम मारते हैं। ठीक है, उनको जो कोई व्यक्ति मार देता है तो उस प्रकार की किलिंग को हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। उसको कैसे कहते हैं? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो अगला शब्द है जैसे किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति खुद की हत्या कर लेता है तो उसको हम सुसाइड कहते हैं। ये आपने शब्द सुना होगा अखबारों में, न्यूज में, कि उसने आज सुसाइड कर ली है, यानी उसने अपनी हत्या खुद कर ली है। तो उस किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ शब्द का मतलब होता है खुद, तो वन सेल्फ, तो इसका जो आंसर बन गया वो सुसाइड कहते हैं। आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता दोनों को मार देता है तो उसको हम उस प्रकार की किलिंग को कहते हैं
पेरीसाइड, पेरीसाइड कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी हस्बैंड कहते हैं पति को। तो एक मतलब पति को जब मारना, उसकी इंग्लिश होती है मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड। अगला शब्द है किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव, यानी सगे संबंधियों को जब हम मार देते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? पेरीसाइड, पेरीसाइड। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ वंस सन आर डॉटर, सन कहते हैं पुत्र को और डॉटर कहते हैं पुत्री को, यानी पुत्र और पुत्री की हत्या को इंग्लिश में कहते हैं हम फिलीसाइड। क्या कहते हैं? फिलीसाइड, FILICIDE, फिलीसाइड। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की हत्या, तो उसको हम कहते हैं होमिसाइड। क्या कहते हैं? होमिसाइड। क्योंकि यहाँ पे होमी जो शब्द है, रूट वर्ड होमी जो प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन को या मैन, तो उसको हम होमिसाइड कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है यहाँ पे किलिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल, यानी लोगों की हत्या, तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। उसे क्या कहते हैं हम? जेनोसाइड। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों की हत्या, तो उसको हम कहते हैं कैनीसाइड, उसको हम कहते हैं कैनीसाइड। किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कहते हैं जानवरों को, यानी जानवरों की हत्या, तो उसको हम कहते हैं स्लटर, स्लटर, SLAUGHTER, स्लटर कहते हैं इसको। अगला शब्द देखते हैं किलिंग ऑफ काउज, काउ कहते हैं गाय को, तो गाय की हत्या को इंग्लिश में कहते हैं हम वैसीसाइड। क्या कहते हैं? वैसीसाइड। तो अगला शब्द है किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स कहते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनकी हत्या को कहते हैं हम जर्मीसाइड, जर्मीसाइड। ठीक है, जर्मीसाइड। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, किलिंग ऑफ ओल्ड मैन, ओल्ड मीन्स बूढ़े, मैन मीन्स व्यक्ति, बूढ़े व्यक्तियों की अगर हत्या, तो उसको हम कहते हैं सेनीसाइड, यहाँ पे सेनीसाइड। ठीक है। अगला शब्द है किलिंग ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं मित्र को, यानी मित्र की हत्या, तो उसको हम एक शब्द में कहेंगे एमीसाइड। क्या कहेंगे? एमीसाइड। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है यहाँ पर किलिंग ऑफ पेस्टस, किलिंग ऑफ पेस्टस, PESTS, पेस्टस कहते हैं, तो इसकी हत्या को एक शब्द में क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड। आपने सुना होगा खेतों में हम पेस्टिसाइड लगाते हैं, मतलब कवक वगैरह, इनकी हत्या को हम एक शब्द में कहते हैं पेस्टिसाइड। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।